हेलो एवरीवन, ईडू फॉर ई में आप सभी का स्वागत है। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और आगे चल करके मेंस और एडवांस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। हमारा जो नंबर है ऑफिशियल नंबर है 9147786396। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें और हम कोशिश करेंगे अच्छे स्टूडेंट्स का, जो लोग इंटरेस्टेड हैं मेंस और एडवांस के लिए प्रिपरेशन चाहते हैं, उन लोगों का एक ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें आप लोग अपना क्वेश्चन वगैरह डिस्कस कर सकते हैं। और काफ़ी ध्यान रहेगा मेरा भी उस ओर, अगर किसी टाइप का डाउट रहा, प्रॉब्लम रहा तो हम उस ग्रुप में इन्वॉल्व होकर के उसे सॉल्व ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है, ये लिख करके कि हम मेंस और एडवांस के लिए आगे प्रिपरेशन चाहते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 और इक्वल टू हम लोग को लाना है कॉस ए के प्लस कॉट ए। ये क्वेश्चन करवाए हैं कि नहीं करवाए हैं? No sir, this one I have done this. अच्छा, और तुम लोग को क्रिस और भव्या ये क्वेश्चन करवाए हैं कि नहीं? नहीं करवाए हैं। मतलब तुम लोग कोई रिवीजन नहीं कर रहे हो ठीक से, हमको लगता है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देखो तो लास्ट एग्जाम्पल यही था जो तुम लोग पूछा था। Sir, it is not in example, it is in exercise. एक्सरसाइज में ये तो एक्सरसाइज है इस बुक में ना, लेकिन एनसीईआरटी वाला में एनसीईआरटी का है क्या? हाँ, yes, it is on NCERT. अच्छा अच्छा, एनसीईआरटी का है तो एनसीईआरटी Sir, का। this one in sir, in Thursday's class you did me, हाँ but I was unable to understand. अच्छा, समझ में नहीं आया। हाँ ये हो सकता है, लेकिन बताए थे हम। इसमें हम लोग को करना क्या है, कॉसेक और कॉट का यूज करना है। तो सबसे पहले कॉसेक में कन्वर्ट करने के लिए करना क्या पड़ेगा, साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, तब तो 1/sin कॉसेक आएगा। और कॉट भी हम लोग को चाहिए क्योंकि फार्मूला ही बोल दिया है कि कॉसेक और कॉट यूज करो। तो नीचे अगर हम लोग साइन से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा कॉसेक और कॉट के टर्म में। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करो, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई किस चीज़ से डिवाइड करेंगे, कॉस से डिवाइड करेंगे तो सेक आएगा, साइन से डिवाइड करेंगे तो कॉसेक आएगा। और नीचे वाला को भी साइन से डिवाइड कर देते हैं, कॉस ए बटा प्लस साइन ए माइनस 1 बटा साइन ए। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा, नहीं ये पेपर में नहीं था, ये पूछा है अलग से तो हम अलग से बता रहे हैं इसको। पेपर वाला भी डिस्कस नहीं कर रहे, ये एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी का 5 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर 5 नंबर है, 5 का 5। उसके बाद हम लोग करेंगे वो वाला पेपर वाला। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कॉस बटा साइन क्या आएगा, कॉट ए माइनस साइन बटा साइन 1 और प्लस 1 बटा साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक ए डिवाइडेड बाई कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस साइन बटा साइन और माइनस 1 बटा साइन कॉसेक ना। तुम लोग को एक क्वेश्चन हम तीसरा बार बता रहे हैं जिसमें अंकित दूसरा बार अटेम्प्ट कर रहा है और बाकी तुम दोनों तीसरा बार शायद अटेम्प्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर ए वाला लिख लेते हैं हम, कॉट ए प्लस इसको कर लेते हैं कॉसेक ए माइनस 1 बटा कॉट ए। बस इसको अरेंज कर दिए हैं इधर वाला उधर करके, और कुछ किए नहीं है इसमें। Sir, we could have done cot A plus cosec A minus 1. हाँ वही है, बस हम बीच में ब्रैकेट लगा दिए हैं और है तो वही कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1। और नीचे वाला में कर लेते हैं माइनस कॉमन ले लेंगे तो कॉसेक ए और
माइनस कितना हो जाएगा, कॉसेक ए माइनस कॉमन ले लिए तो -1 लिखना पड़ेगा ना, तब +1 हो जाएगा। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, कॉट ए इंटू कॉसेक, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 बटा +1 से इंटू करेंगे, +1 से उल्टा साइन करना पड़ेगा। उल्टा क्यों करेंगे, यहाँ पर ए वाला बोल रहे हो कॉसेक ए +1 करने के लिए। हाँ, रैशनलाइज करने पे साइन उल्टा करना पड़ेगा। तो फिर ए वाला +1 करना पड़ेगा ना, ए वाला +1 हो जाएगा। +1 और ए हो जाएगा कॉट ए और ए कॉसेक ए +1। अगर हम लोग ऐसे कर लेते हैं तो इसको फिर सोल्व कैसे करेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर हो जाएगा और -1 होगा ऊपर में ना। देखते हैं करके, हमको तो डाउट लग रहा है ऐसे करने में। और नीचे में हो जाएगा कॉट ए, नीचे में फिर कुछ भी नहीं रहेगा, ना a+b ना a-b, ठीक है। तो प्रॉब्लम हो जा रहा है, यहाँ पर हम माइनस ही रहने देते हैं। ये करने के लिए हम लोग खुद से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस हम लोग को देखना है करने से आंसर आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग को ए मिल जाएगा ऊपर वाला का होल स्क्वायर, तो ऊपर वाला का होल स्क्वायर करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो कॉसेक ए -1 का होल स्क्वायर और प्लस 2ab, मतलब 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए -1 और नीचे वाला हो जाएगा कॉट ए, क्या बोल रहे हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक कर दिए, जहाँ पर ए हम लोग का ए वाला है और बी ए पूरा टर्म है, टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि ऊपर में सेम चीज़ 2 बार आ गया। और फिर उस होल स्क्वायर को ब्रेक कर दिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab आ गया। और नीचे में हम लोग का क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कॉट ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस कॉसेक ए -1 का होल स्क्वायर। उसके बाद डिनोमिनेटर में हम लोग क्या किए, a माइनस बी था और a प्लस बी था, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिए, ठीक है। उसके बाद ए वाला हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस, इसको ब्रेक कर देते हैं तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 1 और -2 कॉसेक ए और प्लस इधर से आ जाएगा 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए और -2 कॉट ए। और नीचे में हम लोग का हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए 2 कॉट ए इंटू 1 -2 कॉट ए और नीचे में हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस 1 और -2 कॉसेक ए। तो अब कितना आ जाएगा, ऊपर में हम लोग को फार्मूला यूज क्या करना था, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ पर हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए यूज कर रहे हैं, तो 2 कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि एक ए वाला है और एक इस कॉसेक से आएगा, और कॉसेक से एक तो 1 भी आ रहा है, तो +2 कर लो -2 कॉसेक ए और कहाँ पर ए लाइन, कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोग लिख लिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए वाला 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए में, और 1 को जोड़ दिए इसके साथ, 1 को इसके साथ जोड़ दिए और कॉट को इसके साथ जोड़ दिए, तो 2 कॉट स्क्वायर हो गया और 1 1 2 हो गया, और -2 कॉसेक ए और +2
कॉट ए इंटू कॉसेक ए और माइनस 2 कॉट ए। और नीचे में भी हम लोग यूज करेंगे, नीचे में भी कॉसेक स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर देंगे। तो नीचे में हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए के जगह पर 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। सर 1 प्लस हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये बाहर में माइनस साइन है तो दोनों निगेटिव कर देगा दोनों को। -1 और +2 कॉसेक ए। अब यहाँ से हम लोग कॉट ए कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से। अच्छा, -2 कॉसेक ए और -2 कॉट ए कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है ना? सब में से 2 कॉमन। हाँ, 2 कॉमन तो हो जाएगा। और देखते हैं ऊपर वाला में से अगर इन दोनों में से कॉट ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? 2 कॉट ए कॉमन ले लेंगे तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए। कुछ गलती हो रहा है क्या यहाँ पर? 1 सही है ना? कैंसिल तो नहीं होगा 1? नहीं, 1 कैंसिल नहीं हो रहा है। और नीचे से ए जो बच रहा है -2, इसमें से तो कुछ हम लोग कॉमन ले नहीं सकते। हाँ, एक चीज़ कॉमन आ जाएगा यहाँ से। इन दोनों में से हम लोग क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। -2 तो ए आ जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए और फिर +2। सर अब कहाँ पर? ए वाला आवाज़ ब्रेक हो रहा है तुम्हारा। सर ये वाला सबसे पहले इन दोनों में से कॉमन लिए, ए वाला और ए वाला जो ग्रीन कलर का दिखा रहे हैं। तो इसमें से हम लोग 2 कॉट ए कॉमन लिए तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए हो गया। उसके बाद ये जो रेड वाला दिख रहा है इसमें से हम लोग -2 कॉमन लिए तो -2 कॉमन लिए तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए हो गया। और एक तो 2 था तो वो 2 ऐसे ही रह गया। या फिर क्या 2 कॉमा इसमें से 2 कॉमन क्यों लिए? No, sir. It means from the whole if you have taken, if you could have taken 2, then it would be better, no? पूरा में से 2 हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। अभी तक लिए नहीं है, अगर हमको लगेगा कि लेना है तो फिर एक साथ ले लेंगे। वो तो कभी भी हम लोग ले सकते हैं 2 कॉमन, वो कोई दिक्कत नहीं है। और अभी शायद दिक्कत होगा क्योंकि अभी यहाँ पर 5 ठो टर्म आ रहा है ना, इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो इसको हम हटा रहे हैं। इसको कट करेंगे और इसको थोड़ा दूसरा तरीका से ट्राई करेंगे। यहाँ पर इस लाइन के बाद इसको हम हटाते हैं क्योंकि नीचे वाला ये तो 5 ठो आ गया टर्म, इसको हम लोग 2 फैक्टर के रूप में नहीं लिख पाएंगे। तो 2 फैक्टर के रूप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको हटाते हैं और यहाँ पर ये जो 2 कॉट स्क्वायर प्लस 1 है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 2। हाँ, इन दोनों में से अगर 2 कॉमन ले लेंगे ना तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा जो कि कॉसेक स्क्वायर ए होगा। अब जाकर के ये 4 टर्म हो जाएगा। तो अब हम लोग कॉमन लेंगे तो ठीक रहेगा। इसके बाद हम ए वाला लिखते हैं +2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए और उसके बाद क्या बच गया? -2 कॉसेक ए और -2 कॉट ए। और नीचे वाला में कॉट स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए हो गया 2 कॉसेक ए और माइनस में 2 माइनस में हो रहा है ना, 2 कॉसेक है -2 होगा। ए वाला +1 तो नहीं होगा ना, यहाँ पर माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों में से टू कॉसेक के कॉमन ले लेते हैं, या फिर 2 बोल रहे थे ना, अब 2 कॉमन लेकर ऊपर नीचे दोनों को पूरा कैंसिल कर सकते हैं।
तो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो। उसके बाद जो बचा वो बचा कॉसेक ए। कॉसेक ए हम लोग कॉमन लेंगे तो बचेगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। 2 को हम हटा दिए हैं। और फिर सर वो जो ऊपर के ऊपर वाली लाइन है जिसमें हमने डिनोमिनेटर में cot स्क्वायर ए माइनस ब्रैकेट में cosec स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 2 cosec ए लिया है, इसे नेक्स्ट लाइन में इसको ब्रेक कैसे किया है? कॉसेक स्क्वायर ए को लिख दिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए निगेटिव इसलिए है क्योंकि उसके पहले माइनस साइन है। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए बच जाएगा। और नीचे में 2 तो हट ही गया है, ए सिर्फ कॉसेक ए और -1 बचा है। अब यहाँ से हाँ कॉसेक का -1 कॉमन हो जाएगा। कॉसेक का -1 को कट कर देंगे तो ये बन जाएगा कॉसेक ए और प्लस कॉट ए। यहाँ पर हम लोग कॉसेक ए प्लस कॉट ए अगर कॉमन ले ले, कॉसेक ए प्लस कॉट ए को तुम कुछ एक्स मान लो, उसके बारे में ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। तो एक्स हम लोग अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, कॉसेक ए -1 बच जाएगा। ए वाला एक्स है और ए वाला भी एक्स है, बच जाएगा ना। इक्वल टू एक्स, और एक्स हमारा वही था कॉसेक ए प्लस कॉट ए। क्या बोल रहे हो? ऊपर करने के लिए एक बार फिर से समझाने के लिए बोल रहे हो क्या? एक मिनट थोड़ा सा रुकना, हम 1 मिनट में आ रहे हैं। एक बार बता दे फिर से। यस सर। देखो हम लोग सबसे पहले क्या किए, हम लोग को दिया था कि इस क्वेश्चन में फार्मूला एक यूज करो कॉसेक, जो कि कॉसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर के टर्म में था। तो हम लोग क्या किए, इस पूरा को कॉसेक और कॉट के टर्म में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिए। उसके लिए हम लोग को साइन से डिवाइड करना पड़ा। तो नंबर 1 में हम लोग साइन से डिवाइड किए, फर्स्ट में हम लोग डिवाइड किए साइन से। साइन से डिवाइड करने से हमारा जो क्वेश्चन था वो कॉट और कॉसेक के टर्म में आ गया। अब कॉट और कॉसेक जब तक स्क्वायर के फॉर्म में नहीं आता है हम लोग फार्मूला ठीक से यूज कर नहीं सकते। तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में लाने के लिए जो ऊपर था उसी से हम लोग ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, पिछला वाला क्वेश्चन जब हम बताए थे ना तो वहाँ पर इसमें माइनस कॉमन ले लिए थे, देख लेना तुम लोग। तो उससे भी बन जाएगा और इससे भी बन गया। तो ऊपर मतलब जो कुछ भी था उससे हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ कि ऊपर वाला का होल स्क्वायर आ गया। जब ऊपर वाला का होल स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर के टर्म में आ गया ये सारा कॉट और कॉसेक जिसका ज़रूरत था हमको, और नीचे को बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक कर दिए हैं। अब ऊपर में एक तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर था तो उसको ऐसे ही रहने दिए, और दूसरा जो कॉसेक माइनस ए का होल स्क्वायर आया उसको एक बार फिर से ब्रेक किए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बना। ठीक है ना, सबसे पहले ध्यान देना ए वाला हम लोग का ए स्क्वायर था क्योंकि इतना का होल स्क्वायर हो गया था ना, इतना का होल स्क्वायर हो जाएगा। उस होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, और उसके बाद नीचे एक फिर से होल स्क्वायर आ गया तो इसको भी ब्रेक किए। वो ब्रेक किए सो यहाँ पर लिखा हुआ है इसके अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और
फिर इसको जैसे मल्टीप्लाई करना था वैसे ही कर दिए, इसमें कुछ नहीं किए हैं। और नीचे आ गया था हम लोग का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको हम लोग यहाँ पर लिख दिए। ए स्क्वायर जैसे था वैसे ही रहने दिए, जो बी स्क्वायर था वो फिर से ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो इसको हम एक बार फिर से ब्रेक कर दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, अब बस जो फार्मूला यूज करने के लिए वो बोला था वो फार्मूला यूज कर लेना है। जैसे कॉसेक स्क्वायर का फार्मूला वो लिखा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो हम कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए यूज किए। तो यहाँ पर कॉट कॉट 2 ठो हो गया और 1 1 भी 2 ठो हो गया, और बाकी सारा जैसे था वैसे लिखा हुआ है। नीचे भी कॉसेक स्क्वायर के जब जो फार्मूला यूज करने के लिए बोला था वो फार्मूला यूज कर लिए हैं। उसके बाद इस स्टेप में यहाँ पर देखो, मतलब फार्मूला यूज करने के बाद ये 5 ठो हो गया था ऊपर वाला, 1 2 3 4 5, और जब हम लोग फैक्टर करते हैं तो 4 ठो रहना चाहिए तब और ठीक से फैक्टर हो पाता है। तो 5 को 4 में कन्वर्ट करने के लिए ये जो लिखा हुआ था 1 प्लस कॉट स्क्वायर है उसको कॉसेक स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर दिए, 2 तो कॉमन ही हो जाएगा ना, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है तो उसको कॉसेक में कन्वर्ट कर दिए, और नीचे में कॉट कॉट कैंसिल हो गया, तो ऊपर से आ गया 2 कॉसेक स्क्वायर है प्लस 2 कॉट ए इंटू कॉसेक है माइनस 2 कॉसेक ए इंटू माइनस 2। मतलब ए तो सेम ही लिखा हुआ है, ए वाला बस यहाँ पर कर दिए, 2 कॉट ए यहाँ पर है और ए वाला इधर आ गया है, थोड़ा सा इधर फेर बदल हुआ है। उसके बाद कॉसेक ए कॉमन ले लिए इन दोनों में से, तो कॉसेक ए कॉमन लिए तो कॉसेक प्लस कॉट बचा, और इन दोनों में से हम लोग -1 कॉमन लिए तो कॉसेक प्लस कॉट ही बचा। फिर उसके बाद कॉसेक ए प्लस कॉट ए को 1 से जूम कर लिए, तो 1 से जूम करने से कॉसेक का -1 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया और फाइनली तुम्हारा आंसर x आ गया। अब एक बार तुम ऊपर से देख लो, नोट करो, और कहीं पर दिक्कत हो रहा है तो बोलो। एनसीईआरटी में और भी डाउट है क्या? नो सर, नो डाउट नहीं है ना? RS अग्रवाल तुम कर सकते हो, ठीक है, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो फिर एनसीईआरटी को रिवीजन कर लो, उसके बाद टेस्ट वाला क्वेश्चन कर लो, इतना इनफ है। एक बार देख लेना, जो जो क्वेश्चन नहीं बनेगा हमको सेंड कर देना। देखो ये जो हम लोग का टेस्ट वाला था, टेस्ट वाला में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/tan थीटा प्लस sin थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा if 1 plus cot square theta, if 1 plus cot square theta is equal to √3 plus 2 √2 minus 1, ये दोनों को ऊपर रूट है ना, 2√2, इधर वाला रूट नहीं है, √3 प्लस 2√2 और -1 इसका होल स्क्वायर। ये हम लोग को दिया है। अब हम लोग को चाहिए 1/tan प्लस साइन प्लस 1 प्लस कॉस। तो एक काम कर सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर कॉसेक माइनस कॉट इज इक्वल टू 1 होता है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कि ये कॉसेक स्क्वायर थीटा हम लोग को दे दिया है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ गया √3 प्लस 2√2 और -1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, √3 प्लस 2√2 -1। तो एक कॉसेक थीटा का वैल्यू आ गया। हम लोग को चाहिए टैन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सारा कुछ।
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉसिक निकल गया है तो साइन तो निकल जाएगा, और टैन भी हम लोग को निकालना है। तो यहाँ से हम साइन पहले निकाल लेते हैं। साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1/3 + 2√2 - 1, और यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 दिया है, तो कॉट स्क्वायर थीटा अगर हम लोग निकाल लें तो कॉट इससे स्क्वायर, पिछले वाले शब्द में क्या आपने cosec स्क्वायर थीटा और वो जो दूसरे वाले का स्क्वायर 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 कैंसिल कर दिया? कहाँ पर? सो ये sin थीटा इक्वल्स कितना उसके ऊपर है, वो ये वाला 1 2 3 चौथा स्टेप। यहाँ पर आप cosec थीटा का आ गया, कॉसेक, हाँ दोनों तरफ स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर को हम हटा दिए। अच्छा, इस स्क्वायर को हटाने के बजाय अगर इसको हम लोग सोल्व करें तो कितना आता है, इसको सोल्व करके एक बार देख लेते हैं कितना आता है। ये आ जाएगा कितना, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 + 2√2 और -1 और -2 है भी ना, 2√3 + 2√2। सर +1 ना होगा, ये वाला +1 हो जाएगा। Sir, this how you got 2/3 + 2√2? क्या बोल रहे हो? Sir, this one how you got 2/3 + 2√2? होल स्क्वायर कर दिए, a - b के होल स्क्वायर। तो यहाँ से तो हम लोग का कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ से 2√2 कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है। अगर इसको, अच्छा अंदर वाला कुछ और चेंज होगा, 1 मिनट इसको हम चेंज करते हैं। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा इक्वल टू 3 और 1 4 हो गया, 4 + 2√2 और -2 अंडर रूट के अंदर इसको कर देते हैं, ये 2√2 है ना, तो √2 का होल स्क्वायर कर देते हैं और +1 का स्क्वायर कर देते हैं। अगर √2 का होल स्क्वायर +1 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बन जाएगा ना, 2 और 1 3। क्या बोल रहे हो? Sir, how you have done this? 3 को हम लोग को लिखना है, तो 3 को हम लोग 2 + 1 लिख सकते हैं और 2 को अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 3 को हम पहले 2 + 1 लिखे और 2 को √2 का होल स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा 4 + 2√2 - 2 √2 + 1 का। क्या बोल रहे हो? नहीं कुछ नहीं, इतना आ गया, ठीक है। इक्वल टू 4 में से 2 गया तो नहीं, ये 2 घटेगा नहीं, 4 + 2√2 माइनस ए वाला कितना हो गया, अंडर रूट और होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो √2 + 1 हो जाएगा। ए वाला तो सेम टू सेम लिख दिए, ए वाला सेम टू सेम है, और यहाँ पर एक 2 था, 2 को सेम टू सेम लिख दिए, और ए वाला एक अंडर रूट है और फिर होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir.
अब इसके बाद हो जाएगा 4 प्लस 2√2 माइनस 2√2 माइनस 2 इज इक्वल टू 2√2 कैंसिल, 4 में से 2 गया 2। देखो एक कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइनल 2 आ रहा है। तो cosec थीटा इक्वल टू 2। हाँ कॉसेक थीटा हम लोग का √2 हो जाएगा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू √2। तो यहाँ से साइन थीटा कितना हो जाएगा 1/√2। 45 तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। 45। अब थीटा बराबर 45 रख करके ऊपर वाला को सोल्व कर लेंगे। तो ये ट्रिगोनोमेट्री नहीं था, ये ज़्यादा मतलब ये तुम्हारा अलजेब्रा था जो कि डिफ़िकल्ट था। तो देखो कितना आ रहा है अब आंसर, सारा वैल्यू पुट करो। तो 1/10 45 3 मिनट काफी था, क्या है। उसके लिए 3 मिनट काफी। तो 3 मिनट और सारा क्वेश्चन थोड़े देखो 3 मिनट जो दिया जाता है ना और सारा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए नहीं दिया जाता है। तुमको करना रहता है क्वालिफाई होने के लिए 50% सोल्व करना रहता है, ठीक है। अगर 25 क्वेश्चन है और 12 क्वेश्चन सोल्व कर लिए मतलब तुम आ गए, तुम्हारा रैंक हो गया। तो 12 क्वेश्चन के लिए तो इतना ठीक है 6 मिनट पर क्वेश्चन। सर हमको तो सारा ही बनाना है, लेकिन सब नहीं बनाना है, उसमें से जो इजी वाला है उसको छाट करके बनाना है। और सब बनाओगे तो फिर वही टॉप कर जाओगे। मतलब हम मेंस वाला एग्ज़ाम का बोल रहे हैं, मेंस और एडवांस का जो एग्ज़ाम होता है। क्वालिफाई करने के लिए 50% और उसके बाद फिर तुम जितना मार्क्स लेकर के आ रहे हो मतलब वो बेस्ट में चला जा रहा है रैंक में। 50% लाने से जितना नहीं आता उसको छोड़ना ही ठीक है, वरना नेगेटिव हो जाएगा। हाँ वो तो करना रहता है। तो बेस्ट यही होता है कि तुम पहले इजी वाला क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो और उसको सॉल्व कर लो, उसके बाद अपना स्कोर करते रहो रैंक जितना अच्छा। पहले तो जैसे मान लो NIT हमको लेना है तो 50% सॉल्व करके पहले NIT में जगह बनाएंगे। अब NIT के अंदर बेस्ट NIT में जाना है तो अब एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, हर एक क्वेश्चन पर एक NIT तुम्हारा ऊपर चला जाएगा, हर एक क्वेश्चन पर एक कॉलेज ऊपर जंप करोगे। ऐसा होता है क्वालिफाई करने के बाद। अब यहाँ पर 45 डिग्री हमको रखना है तो 1/10 45 ये 1 हो जाएगा और साइन 45 1/√2 और ये वाला कितना हो जाएगा 1/√2 और बटा 1 + 1/√2। तो ये हम लोग को सोल्व करके मिलेगा 1/√2 + 1 और इसमें 1 जोड़ देना है। तो फाइनली हम लोग का आंसर आएगा 1 + √2 + 1/√2 + 1। तो 2 + √2 बटा 1 + √2 ये आंसर होगा। हमको लगता है ये ऑप्शन में दिया भी नहीं है। सर तो ऑप्शन में नहीं दिया ना ये ऑप्शन में नहीं दिया है, गलत है फिर। तो कैसे बनाते हैं? सॉल्व तो ऐसे ही होगा। ये लोग कुछ गलती किया है। सर पता है और एक और जगह हम्म जहाँ सर 1/√2 कुछ आया था, ठीक है, हम्म और इसमें ऑप्शंस भी दिया हो तो साइन थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा। अच्छा अच्छा वो भी मिलेगा, देख लेंगे उसको भी। ठीक है, इसका ऑप्शन तुम लोग का सही नहीं दिया हुआ है, आंसर हम लोग का ए आएगा। ये नोट हो गया। तुम लोग इतना अगर कर रहे हो ना NCERT कर लो, टेस्ट का क्वेश्चन कर लो, इतना बहुत ज़्यादा है। इसी को बार बार रिपीट करते रहो, इससे कंसेप्ट बना रहेगा। और फिर जितना ज़्यादा बुक करोगे, ऐसे बुक तो बहुत सारा है ना, क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा, कुछ याद नहीं रहेगा। सर मैंने बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस में कम फ्रॉम ओनली NCERT। क्या क्या फिर से एक बार बोलो। NCERT से आएगा ही नहीं कुछ। क्वेश्चन NCERT से कोई बुक से नहीं आता है, वो लोग मतलब खुद से सेट करता है, लेकिन लेवल जो रहता है सर वो मैं तो देखा लेवल पिछले साल का गोल्ड पेपर, हाँ उसमें तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। सिर्फ 2 मार्क्स का। वैसे बुक से नहीं क्वेश्चन देता है वो लोग, मतलब सिर्फ सिलेबस लेता है बुक से। तुम लोगों को करना क्या चाहिए, मतलब पहले तो NCERT बहुत अच्छा से कंप्लीट होना चाहिए। टेस्ट वाला कर रहे हो तो हाई लेवल का भी क्वेश्चन हो गया, उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत अच्छे से होना चाहिए। इतना करने के बाद अगर समय बचाते हो तो फिर करो और बुक,
लेकिन इतना तो मिनिमम एकदम बहुत अच्छा से रटा हुआ होना चाहिए, सारा क्वेश्चन याद होना चाहिए इतना और का। कौन सा प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी और एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर जो टेस्ट दे रहे हो उसका देखो। एनसीईआरटी में एक तो क्वेश्चन पूछता है, वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलेट वाला जो बुक आता है ना, वहाँ से भी कुछ कुछ उठाता है। तो एग्जाम्पलेट वाला तुम लोग का टेस्ट हम करवा देंगे। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का ही एक और सब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे जिसमें एग्जाम्पलेट का क्वेश्चन रहेगा। हाँ सर। सर व्हेन यू विल वो टेस्ट तुम लोग कब दोगे, कल या परसों दे दो। आई कैन गिव ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को देना चाहते हो? यस सर। ठीक है, तुम लोग वेडनेसडे तक हम पेपर दे देंगे, मतलब पहले ही हो सकता है कल पेपर दे देंगे। तुम लोग वेडनेसडे तक सबमिट कर देना सॉल्व करके, क्योंकि वो तो सब्जेक्टिव पेज पर करना पड़ेगा। सर ऑनलाइन ही होगा? ऑनलाइन नहीं होगा, वो तुम लोग को घर पर सॉल्व करके और फिर यहाँ सबमिट करना है। मतलब ठीक है, तो सर आप देंगे कब कैसे? क्वेश्चन हम दे देंगे, क्वेश्चन मतलब एक पेज पर रहेगा, उसका पीडीएफ हम तुम लोग को दे देंगे। Sir, but prepare it in according to our level only. Don't make it advanced. एग्जाम्पलर वाला ऐसा नहीं रहेगा, ये बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है। एग्जाम्पलर वाला काफी अलग लेवल का टफ है। एग्जाम्पलर वाला जो रहेगा ना, वहाँ से डायरेक्ट बोर्ड में मतलब क्वेश्चन बनता है, तो वो सब ठीक है। वो सब जो मैं सॉल्व अगर हार्ड नहीं होगा तो कर दूंगा। एग्जाम्पलर बनना चाहिए, एग्जाम्पलर बनेगा तुम लोग से। ये जो है ना इसमें टेस्ट में मैंने पहली बार बनाया तो मेरा 12 ठीक हुआ। पहली बार मतलब मैं 3 बार टेस्ट किया टोटल। अच्छा लिया ही नहीं इसने मेरा। अच्छा, मार्क्स लेकिन तुम्हारा पहली बार 6 आया है। हाँ 5 और 6 में 5 आया मेरा मार्क्स लास्ट। 5 क्यों? सर मैं तो मतलब याद ही नहीं, ऑप्शन टुक्का टुक्का लगा के दे रहा हूँ। अच्छा एक मेरा फिर दूसरा क्लास पर होने वाला था तो मैं वही ऐसी टेस्ट टुक्का में दे रहा था फिर लास्ट टाइम। इसमें देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट है, पूछा है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है, एक क्वेश्चन हम तुम लोग को बताए थे, ये नया क्वेश्चन नहीं है। 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के पावर 4, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का पावर 4 प्लस 6 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 4 साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। ये बताए थे हम। सेम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन नहीं था पर इसी टाइप का था। ये बोला है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, जांच करना है हम लोग को। So meaning of this line is independent of theta. मतलब इसको सोल्व करेंगे ना, तो जैसे मान लो कि सोल्व किया, सोल्व करने के बाद 5 आ गया, तो 5 क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। तो वही हम लोग को जांच करना है। तो देखते हैं जांच करके क्या आता है इसको सोल्व करने से। तो अगर 5 इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा कैसे है? थीटा तो 5 भी हो सकता है। क्या बोल रहे हो? 5 इंडिपेंडेंट थीटा कैसे? थीटा तो 5 भी हो सकता है ना? नहीं, जैसे मान लो कि आंसर तुम्हारा आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि थीटा पर डिपेंडेंट है। थीटा का वैल्यू अगर चेंज करोगे तो ए चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ 4 आ रहा है तो थीटा का वैल्यू चेंज करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ए तो तुम लोग को इतना थीटा नहीं आना चाहिए तो। हाँ, थीटा नहीं आना चाहिए। और ए तो ऑब्जेक्टिव था, तुम लोग ऐसे भी जांच कर सकता था। साइन थीटा का वैल्यू एक बार 30 ले लेता, एक बार 0 ले लेता, बस काम खत्म। अगर दोनों का वैल्यू सेम आ गया मतलब थीटा से इंडिपेंडेंट है ना। 2 बार, एक बार 0 एक बार 30 रख लो, और रख करके वैल्यू निकाल करके देख लो, सेम आता है मतलब थीटा से इंडिपेंडेंट है। अगर डिफरेंट आता है मतलब थीटा पर डिपेंडेंट है। ऐसे हम इसको पूरा तरीका से कर रहे हैं। हाँ, इक्वल आ जाएगा तो फिर वही इंडिपेंडेंट होगा। अब हम देखो इसको सॉल्व करते हैं। पहले 3 ले लो, ये दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के पावर 4
तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे? इसको कर लेते हैं हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और तो इसका कोई रास्ता नहीं है, तो इस इक्वल टू हो जाएगा 3। अब इसको ब्रेक कर लो, पहले अंदर वाला को ब्रेक कर लो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। इसको ब्रेक किए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 आ गया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और फिर 2ab जैसे था वैसे लिख दिए। अब इसको हम लोग एक बार फिर से ब्रेक करेंगे, तो 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इससे ज़्यादा और अभी हम करेंगे नहीं, इसको इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद आते हैं सेकेंड ए वाला से 6 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको भी सॉल्व कर लो। 6 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6। हाँ, ए वाला ए स्क्वायर, ए वाला पूरा का बी स्क्वायर, और ए माइनस 2ab। अब इसको ब्रेक करो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको भी वही किए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए आ गया 6 प्लस 12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब लास्ट वाला हम लोग का बचा हुआ है, कितना है वो, 4 इंटू साइन 6 प्लस कॉस 6, 4 इंटू साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। इसको कैसे ब्रेक करेंगे? हाँ, ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फार्मूला से। साइन स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई कर दिए, 6 में 1 से 6 और 6 में 2 से 12। हाँ हाँ, ये हो जाएगा ए क्यू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यू, तो यहाँ से ए आ जाएगा 4। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी हाँ 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 सर, टेस्ट में सर जो 16th क्वेश्चन है उसके ऑप्शन रॉन्ग है, अलग आंसर है 16 का। हाँ पक्का सर। बस ट्रिग्नोमेट्री का ए प्लस बी 90 डिग्री, देन tan a प्लस tan b है, tan a इंटू कॉट बी इक्वल टू। इसका सही आंसर वो tan स्क्वायर है, ना कि माइनस tan स्क्वायर है। तुम्हारा tan स्क्वायर आ रहा है। हाँ वही आएगा ही, मैं बता रहा हूँ, मेरा कोई नहीं सकता। तुम कैसे कर रहे हो? सबको या तो ए के टर्म में कन्वर्ट कर दो, या तो सबको बी के टर्म में कन्वर्ट कर दो। हाँ हाँ वही तो मैंने किया है। तो इसका आंसर कुछ और है, तुम लोग सॉल्व कर लो, बाद में फिर इसको देख लेना सोल्यूशन। लेकिन वो tan स्क्वायर ये ऑप्शन नहीं है, ये सिर्फ बता दे रहे हैं। अब देखो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, बोलो तो फार्मूला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ना, एक ही। मीन्स यहाँ पर माइनस ए बी होता है। अच्छा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये पूरा आ गया ना। तो यहाँ से हम लोग का 4 इंटू ए वाला तो 1 हो गया पूरा,
और यहाँ पर साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा को एक बार फिर से ब्रेक करना पड़ेगा। ये हम लोग कर लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, अगर हम लोग फार्मूला लिखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए हम लोग का हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 2ab। तो उसी फार्मूला पे इसको ब्रेक करेंगे तो ए प्लस बी का होल, फॉर्मूला बता भी, मेरे को तो नहीं पता था हमने कितना। हाँ ए फार्मूला एक्चुअल में नहीं है, तुम लोग जानते हो ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उस 2ab को हम इधर लेकर के चले आए, तो यहाँ पर माइनस हो गया। वैसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा का तो डायरेक्ट फार्मूला हम लोग जानते नहीं हैं। तो एक ही ऑप्शन है कि इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इस तरह से ब्रेक कर दो, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस एक तो पहले से साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। This minus 2 sin square theta into cos square theta, this how we got? देखो ए वाला जो है ना एक्चुअल में है साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो हम लोग को करना था ए प्लस बी, यही तो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और माइनस 2ab। ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा 4, ए वाला 1 हो गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब सबको जोड़ देना है, तीनों को जोड़ना है, तो जोड़ करके देखो कितना आ रहा है। यहाँ से सिर्फ हम साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा वाला टर्म जोड़ रहे हैं, यही हम लोग को देखना है कि ये कटता है कि नहीं कटता है। तो यहाँ से 12 माइनस 12 और ऊपर में आया है प्लस 12, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। फिर ऊपर वाला तो रह जाएगा एक ठो, हाँ यहाँ से भी तो आ रहा है 12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा यहाँ पर तो है 12 साइन थीटा इंटू कॉस, अच्छा ये तो वही वाला है, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। और एक मिनट पहले साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा देखो, तो यहाँ से 12 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव ना, ऊपर सबसे 3 इंटू 4 12 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव, और सबसे नीचे वाला में उतना ही निगेटिव, तो ए कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पर बीच वाला में देखो ए आया है 12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ऊपर वाला में यहाँ पर माइनस 12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा वाला टर्म भी कैंसिल। रह गया क्या क्या, रह गया हम लोग का यहाँ से 3, यहाँ से 6, 6 और 3 9, और नीचे से 4 13, तो ओवरऑल मिला करके हम लोग का आंसर 13 आ रहा है। तो ये हम लोग देख रहे हैं इंडिपेंडेंट है थीटा से। इसमें जो 3 क्वेश्चन मतलब 3 टर्म दिया है ना, वो तीनों काफ़ी मतलब अच्छा है। Sir, the last 3 steps could you repeat? लास्ट 3 ये वाला क्या, इसमें हम इसको ब्रेक किए थे ना, ये वाला कैसा है समझ में आ गया कि इसी को समझाना है। No, sir, after this. आफ्टर दिस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ए वाला, और यहाँ से 2 और 1 3। स्टेटमेंट 1 तो हम लोग का कंप्लीट हो गया, ये हम लोग का ट्रू आ रहा है ना, इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ये वाला ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है, ये ट्रू हो गया। सेकेंड वाला देखते हैं, इसी में मतलब दूसरा स्टेटमेंट दिया है उसको देखते हैं।
दो में हम लोग को दिया है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर ए क्यू, और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर बी क्यू। देन हम लोग को प्रूफ करना है या फिर देखना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 आएगा कि नहीं आएगा। ये सभी तुम लोग ऐसे ही जांच कर सकते हो। थीटा की जगह पर 45 डिग्री पर रख दो और वहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकाल लो, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर रख करके जांच कर लो कि 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस उतना सा काम खत्म। ऐसे हम इसको थोड़ा रूल से ही करेंगे। तो कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा। ए क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है ए स्क्वायर। इसको पहले थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है ना कि ए क्यू का वैल्यू इतना है और बी क्यू का वैल्यू इतना है, तो इसका वैल्यू 2 होगा कि हाँ, इसको हम लोग साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर लिए। कॉसिक था तो उसको एक कोटा साइन लिख दिए और साइन को वैसे ही रहने दिए। हाँ, तुम यहाँ पर 60 डिग्री या फिर 30 डिग्री या फिर 45 डिग्री रख करके और डायरेक्ट ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो, बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो और इसमें पुट कर दो, तो उससे हो जाएगा। हाँ, हम साइन थीटा का वैल्यू 0 रख करके, 0 लेकिन रखेंगे तो ये वाला इनफिनाइट चला जाएगा। 0 मत रखना, 45 डिग्री रख लो, सबसे अच्छा है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं साइन थीटा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। तो ये तो ए क्यू का वैल्यू आ गया, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा के पावर 1/3। तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/3। ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, फिर होल स्क्वायर कर देंगे इसी का, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा का पावर 2/3। ये आ गया हम लोग का ए स्क्वायर का वैल्यू। होल स्क्वायर किए बोथ साइड, ठीक है ना। होल स्क्वायर करेंगे तो ऊपर में चला जाएगा, क्योंकि 1/3 था इंटू 2 हो जाएगा, तो ये 2/3 बन जाएगा। अब राइट साइड वाला देख लो जो बी क्यू दिया है, ये हो जाएगा सेक का 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा। तो बी क्यू बराबर आ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं cos थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। तो b बराबर कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा का पावर 1/3। तो b स्क्वायर कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा का पावर 2/3 निकल गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब तुम लोग ए वाला निकाल लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू इतना, पहले ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर निकालते हैं। मार्क्स दिखाया 12 आ रहा है, ठीक है। अब तुम देख सकते हो, इसको एक्सप्लेनेशन देख लो। अभी तो वैसे हम 2 नंबर क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो तुम 2 नंबर के बाद ही समझना, 3 नंबर से समझना तुम। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हो, नहीं क्वेश्चन का लेवल काफ़ी ज़्यादा टफ है, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन कर ले तो हमको नहीं लगता है कि 10th का कोई और क्वेश्चन छूटेगा।
ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर लो, तो मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा पावर 2/3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा पावर 2/3, और ब्रैकेट में फिर इन दोनों का सम लेना पड़ेगा। फोर्थ वाला कैसे होंगे आप? फोर्थ वाला आप एक बार देख लेना, फोर्थ वाले तो सारे वही थे। अच्छा ठीक है, इसके बाद कराएंगे। ये तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखिए, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा, ये वाला देख लो तुम, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, लेकिन ये तो हाफ से समझ में आएगा नहीं, तुम थर्ड से ही देखना। ए कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा पावर 2/3 लेना होगा। सर ये जो आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4, सर उसमें आपका राइट आंसर बता रहा है आंसर 3, राइट आंसर। अच्छा, और फिर आंसर हिंट जो दिया हुआ है उसमें सब 1 दिया हुआ है, मेरा तो सही है, ये मार्क्स मेरे को मिलना चाहिए था। ओनली ए, ये मार्क्स मुझे मिलना चाहिए था सर। तो कौन सा 1 मार्क किया था? नहीं, हाँ सारे 1 मतलब आंसर 4 दिया था मैंने, आंसर डी था उसका। हाँ डी था वही, और यहाँ पे 3 बता रहा है, और फिर एक्सप्लेनेशन में साथ 1 ही दिए हुए ओ आंसर। तो ये तो मार्क्स मुझे बहुत सारे क्वेश्चन है सब। 7 राइट, 7 में आंसर थर्ड दिया, और सर 7 का भी आंसर 1 ही था सर, 7 का आंसर भी सही है, यहाँ पे भी 3 था। एक और में आंसर आया था नंबर्स में, वो फंक्शन में आंसर। हाँ क्वेश्चन 7 है ना सर, उसका आंसर 1 था, और राइट आंसर आपका, राइट आंसर भी तो 1 ही बता रहा है। हाँ तो हाँ तो सही हो गया, गलत किस हिसाब से हुआ? 7 का a प्लस बी, तो हाँ टाइम उसका ठीक है। 7 में तो ऑप्शन ही नहीं मार्क किया हुआ है। किसने? मतलब 7th वाला में राइट आंसर, वो मतलब तुम बनाओ या ना बनाओ उसका मार्क्स नहीं काउंट होगा। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम है थोड़ा, यहाँ पर आंसर दिया ही नहीं है सर लेकिन आपने आंसर हिंट में तो 1 निकाल दिया है। हिंट में निकाला हुआ है, लेकिन राइट आंसर छूट गया है, इसका नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि जब राइट आंसर और गिवन आंसर दोनों मैच करता है ना, तब तुम्हारा मार्क्स ऐड हो करके और वो दिखाता है। तो मेरे ख्याल से भव्या का, इसीलिए भव्या शायद 7 नंबर क्वेश्चन छोड़ दी होगी, तो उसका राइट आंसर भी कुछ नहीं और गिवन आंसर भी कुछ नहीं, तो हो सकता है 1 नंबर उसी का ऐड हो गया होगा, इसलिए और 9 क्वेश्चन सॉल्व की, लेकिन 10 उसका मार्क्स आया है। अब यहाँ पर देखो, इसको हम लोग को सॉल्व करना है, यह पूरा अलजेब्रा बन गया है, इसमें और कुछ है नहीं। तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा, पावर कितना हो जाएगा 2/3। और अंदर वाला कैसे करें? अंदर वाला में तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। एलसीएम हम लोग ले लेते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के पावर 2/3, साइन थीटा के पावर 2/3 और कॉस थीटा के पावर 2/3। और यहाँ पर ये ऑलरेडी कॉस स्क्वायर 4/3 है, ठीक है, तो उस कॉस स्क्वायर 4/3 में हम लोग कॉस 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर 4/3 तो पहले से है, और इसमें इसके अपोजिट वाला से गुना करते हैं ना, इसमें गुना करना पड़ेगा कॉस 2/3 थीटा से, और प्लस इधर में साइन 4/3 पहले से है, और इसके अपोजिट साइन 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो, ये साइन थीटा एक तो कैंसिल हो रहा है, कॉस थीटा भी एक कैंसिल हो रहा है, तो ये बच गया सिर्फ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा के पावर 2/3। और अंदर में इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड हो जाएगा, पावर ऐड होगा तो 6/3,
मतलब कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, इसको समझना ठीक से, और ये साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का पावर 2/3। सर यू रिपीट मच। यहाँ पर देखो, जब हम लोग सेम चीज़ को ऐड करते हैं ना तो पावर ऐड हो जाता है। तो पावर कितना है, 4/3 और 2/3 है ना, 4/3 प्लस 2/3, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 3, 4 2 6/3, तो 2, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 लिख दिए। Sir, that means you have to write there cos 4/3 theta into cos 2/3 theta. हाँ, इंटू को पावर ऐड कर देंगे ना, 4/3 प्लस 2/3। Sir, if you add that, so cos it will come cos 4/3. नहीं, एलसीएम तुम 3 लोगे तो 4 और 2 तो ऐड होगा ना, वो दोनों तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा। Sir, cos you have written 4, it is equal to 1. ना अगर मान लो x के पावर 2/3 है और x के पावर 4/3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, x पर एलसीएम 3 ले लेंगे, 2 + 4 तो करेंगे, ठीक है ना। Yes, sir. तो देखो एक कैंसिल हो गया और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ गया, ठीक है। जबकि यहाँ पर दिया था कितना, 2 शायद दिया था ना, 2 दिया था। तो ये वाला हम लोग का सेकंड स्टेटमेंट गलत है और फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। सर ये कौन सा क्वेश्चन है ये सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर तो तेरा गलत बता रखा है सर, जबकि सेकंड नंबर पे फर्स्ट वाला ही सही था। नहीं सेकंड मेरा सही बता रखा है, ठीक है वही। सेकंड में ऐसा ठीक था है। जहां तो सही है, गलत बता रखा है। ओनली 1 करेक्ट होगा सेकंड वाला में। हाँ 1 भी करेक्ट है सर। तो ये तो क्रिस तो बनाया तो नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा तो यहाँ पर सही है, अंदाज से सही हो गया ना। इसका मेरा नहीं सॉल्व किया मतलब पूरा बी वाला मेरा दिया रहा था। आगे कैसे कर दूंगा सर? मेरा बोल रहे हैं। क्रिस का बोल रहे हैं। हाँ सर, मैं तो ये अंदाजा से आगे से करने में कोई फायदा नहीं, नेगेटिव मार्क नहीं, क्वेश्चन था ऊपर वाला भी कॉम्प्लिकेटेड था, ऊपर वाला में भी काफ़ी कुछ है। मैंने तो बहुत सारा एनसीईआरटी किया, फिर अपनी बुक से भी किया, एक आध एडिशन वगैरह से कुछ चूज किया। मन था मेरा से टेस्ट दे देगा, नहीं देने से सब अजीब सा मन कर रहा था। चलो अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। Sir, you gave questions from which book? क्या बोल रहे हो? Sir, I am asking that you gave questions from which book? मिक्स रहता है। किस में मतलब? बुक से ये एग्जाम्स में आप कौन से बुक से क्वेश्चन देते हैं? ये सारा मिक्स रहता है। ओलंपियाड वगैरह। हाँ, ज़्यादातर ओलंपियाड वाला होता है, ज़्यादातर ओलंपियाड का। Sir, means of MTG series. Sir, means of MTG series. हाँ हाँ। ओलंपियाड वाले वो एसओ आई। हाँ, ISO होता है ना, IM और NH। ठीक है, मुझे तो मतलब ठीक ही लगी मेरे मार्क्स, पढ़ाई वैसे भी करी थी इसके लिए, तो खुद से कर रहा मतलब इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस मेरे 9th में भी थे, बहुत सारे क्वेश्चन। थर्ड में भी पूछा है कि इसमें से ट्रू कौन सा है। पहला स्टेटमेंट दिया है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू सर सारे 17 और 18 नंबर सेम ही था। हाँ 17 में भी सेम था। ओ, चलो वो प्लस पॉइंट मिलेगा मतलब। और इसमें दिया है साइन थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, और कॉस थीटा डिवाइडेड बाई सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर 90 डिग्री माइनस थीटा।
उसके बाद इसी में और ऐड किया है माइनस कॉस थीटा इंटू साइन कॉस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन थीटा बटा कॉसेक थीटा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 0। ये सॉल्व हुआ था किसी का? ये मेरा सॉल्व हो गया था। इसमें तो हम लोग करना क्या होगा, सबसे पहले तो ऊपर लिख लेते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा फिर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक। और ए लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा बटा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा। बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा ए होगा और एक तो यहाँ पर ए है, तो दोनों मिला करके एक साथ लिख दिए कॉसेक स्क्वायर। तो अब हम लोग का ये वाला बन जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉसेक का एक वटा साइन लिख सकते हैं तो साइन क्यू थीटा हो जाएगा ये इंटू कॉस थीटा माइनस सेक को एक बटा कॉस लिखेंगे तो कॉस क्यू थीटा हो जाएगा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा ए वाला 1 माइनस ए वाला बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ए वाला बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। ये वाला लेक्चर में एक्सप्लेन कैसे मुझे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया हम लोग का और ए आ गया 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ए वाला हम लोग का स्टेटमेंट ट्रू है। हाँ लास्ट टू यहाँ पर माइनस कॉमन लिए तो दोनों प्लस में अंदर बचेगा और इसके बाद ए वाला तो साइन थीटा कॉस थीटा वैसे ही रहने दिए 1 को वैसे ही रहने दिए और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट हाँ उससे भी ये सॉल्व हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग वैल्यू मान करके चले हम लोग को इतना बराबर 0 प्रूव करना था ना तो बस साइन थीटा कॉस थीटा 45 डिग्री कोई मान लो एक ठो और रख कर को देख लो हो जाएगा। सेकेंड 3 का सेकेंड स्टेटमेंट दिया है ए एंड बी आर कम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई। कम्प्लीमेंट्री मतलब होता है कि दोनों का सम जो है पाई बाई 2 के बराबर है। ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ से अगर ए निकालेंगे अच्छा पाई बाई 2 90 ही होता है। पाई तुम लोग को तो बताया नहीं गया है। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। तो हाँ पाई जो होता है ना डिग्री में 180 डिग्री होता है और रेडियन में 3.12 होता है। तो हम लोग अगर पाई बाई 2 लिख रहे हैं ना इसका मतलब कि 180 डिग्री बटा 2 लिख रहे हैं मतलब 90 डिग्री लिख रहे हैं। और अगर रेडियन में लिखोगे ना क्या
Sir, how pi is equal to 180 degree? एक कन्वर्जन है, रेडियन से डिग्री कन्वर्जन। अगर रेडियन को जब हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करते हैं ना, तो पाई रेडियन को 180 डिग्री लिखते हैं। वो तुम लोग को आगे पढ़ना है, अभी इसको छोड़ दो। a प्लस बी हम लोग यहाँ पर 90 डिग्री लिख लेते हैं, तो a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बी। अब आते हैं क्वेश्चन पर। स्टेटमेंट में सिर्फ a दिया था कि a और b जो है ना एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री है, तो उससे हम लोग को यही समझ लेना है कि a और b मिला करके 90 डिग्री है। उसके बाद ये वाला भी मेरा हो गया। ये वाला भी मेरा हो गया। अच्छा, अब उसके बाद नीचे दिया है कि साइन a बराबर होगा अंडर रूट कॉस ए बटा साइन बी, कॉस ए बटा साइन बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो अब ये जांच करना बहुत सिंपल है, सबको b को a के टर्म में कन्वर्ट कर लो। a तो हम लोग का RHS है, हम लोग LHS में जो भी b है ना उसको a में कन्वर्ट कर लेंगे, तो देख लेंगे कि साइन ए के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो a हम कॉस ए को रहने देते हैं, साइन बी को लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस और 90 डिग्री माइनस ए, इसको यहाँ से b बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए, क्योंकि सबको a के टर्म में लिखना है। और कॉस ए इंटू साइन b को कर देंगे 90 डिग्री माइनस ए, तो आ गया अंडर रूट कॉस ए बटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा। तो ए वाला तो कैंसिल हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ गया इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन ए। तो साइन ए ही था LHS में, अप्रूव्ड हो गया, मतलब ए सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी हम लोग का ट्रू है। तो ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही हो गया इसमें। Sir, what about question 4? 4 में आते So it हैं। was easy only. And sir, it is again showing the number 3, which has stored. It should be number 4 only, option 4. 1 1 1 1. ये 4 नंबर का। हाँ, yes sir. Correct option is has stored. It should be 1 1 only. And in your answer it is saying 3. ओ 1 1 1 होगा ना। ये सारा वो लोग क्वेश्चन जो ऐड करते हैं ना, वो लोग थोड़ा सा गलती करता है, उसकी वजह से हो जाता है। यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन में क्या दिया है, x बराबर a cos क्यू थीटा और b बराबर दिया है y sin क्यू थीटा। तो हम लोग को लाना है x बाई a के पावर 2/3 प्लस y बाई b के पावर 2/3 इज इक्वल टू p का वैल्यू निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x बाई a निकाल लेते हैं। x बाई a का जो वैल्यू है cos क्यू थीटा हो जाएगा और y बाई b का वैल्यू The values na, in the question. Then it will come 1. y बाई b कितना हो जाएगा, b बराबर y साइन थीटा दिया है ना, y बराबर b साइन थीटा दिया है, गलती लिख दिए हैं, y बराबर b साइन थीटा। तो ये बहुत सिंपल था ना, y बटा b हो गया साइन क्यू थीटा। अब बस वैल्यू रख देना है x बाई ए की जगह पर cos क्यू थीटा और पावर इसका 2/3 प्लस साइन क्यू थीटा पावर 2/3। तो ये आ गया 3 3 कैंसिल, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। इसी में दूसरा दिया है x बराबर a सेक थीटा
और y बराबर बी सेक थीटा इंटू साइन फाई। y बराबर हो गया बी सेक थीटा इंटू साइन फाई और z बराबर सी टेन थीटा। और वैल्यू निकालना है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। क्यू, तो क्यू का वैल्यू क्या होगा? तो एक्स बाई ए कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वाई बाई बी कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और सी स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा? जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होना चाहिए, सही लिखे है ना? एक्स वाई। अच्छा, एक बार क्वेश्चन मिला लेने दो। ये जेड स्क्वायर बाई, हाँ पेस्ट हो जाता है लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, टाइम लग रहा है पेस्ट करने में। अच्छा, नेक्स्ट टाइम से ट्राई करते हैं। इसमें देखो, सबसे पहले हम लोग को बोला है कि एक्स बाई ए निकालना है, तो एक्स बाई ए निकालेंगे तो सेक थीटा आएगा, यहाँ से आएगा। ए को हम लोग अगर नहीं, एक्स बराबर सिर्फ ए सेक थीटा है। एक्स बराबर ए सेक थीटा गिवन है, वाई बराबर बी साइन थीटा इंटू साइन फाई है, सेक थीटा इंटू साइन फाई, और जेड बराबर सी टेन फाई है। तो हम लोग को निकालना है एक्स बाई ए, वाई बाई बी, जेड बाई सी। हाँ बोलो। अच्छा, वही तो है, 20 नंबर देख रहे हो ना तुम? ए देख रहे हो शायद। नंबर 2। हाँ, नंबर 2 में एक्स बराबर ए सेक थीटा, तो वही तो हम लिखे हैं, एक्स बराबर ए सेक थीटा। ओ अच्छा अच्छा, सेक थीटा इंटू कॉस फाई है ना? कॉस फाई है। फाई उसको बोलते हैं, फाई। हाँ, फाई का सिंबल ए होता है, जैसे ए वाला थीटा लिखते हो ना, ए फाई का सिंबल है। फाई, एफ एफ। बस सिंबल है, अगर किसी चीज़ को दिखाना हो तो, जैसे थीटा एक सिंबल हो गया, उसी तरह से अगर मान लो थीटा के साथ कोई और एक एंगल लेना है तो फाई ले सकते हैं। इसके अलावा इसको सिग्मा होता है, डेल्टा होता है, गामा होता है, ये सारा भी ज़रूरत पड़ने पर यूज होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर सेक थीटा इंटू कहाँ गया 2 नंबर, हाँ सेक थीटा इंटू कॉस फाई, इसको ले लेंगे। तो ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा, और फिर सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई, और जेड स्क्वायर सी स्क्वायर में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई और प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिलके 1 हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर, और सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर मिलके भी 1 हो जाएगा, तो ये भी 1 आ गया। कहाँ पर? ए वाला? इसमें हम लोग सेक स्क्वायर इसके ऊपर
देखो एक्स बाई ए का वैल्यू हो जाएगा सेक थीटा इंटू कॉस फाई। यहाँ से अगर एक्स बाई ए निकालेंगे इससे, ये सेक थीटा इंटू कॉस फाई हो जाएगा। और अगर इसका हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर तो होल स्क्वायर है ना, तो वो सेक स्क्वायर हो जाएगा और कॉस स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद फिर सेक स्क्वायर यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी था, तो उसको कॉमन ले लिए। ठीक है, तो अच्छा नोट कर रहे हो। Sir, but sec square theta plus theta, how it is one? Sec square theta minus tan square theta is one ना? अच्छा हाँ, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होता है। ठीक बोल रहे हो। तो यहाँ पर हम लोग का माइनस में ही है, ए वाला जो है ना, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है क्वेश्चन में। Yes, sir. Yes, sir. 2 number 3 तो you make us do. हाँ, कौन सा 2 नंबर? Sir, 2 number 3 तो you have done. मतलब 3 इसका 3, हाँ हाँ 4 number 4 का 3, 4 का 3 सबका हो गया है। Yes, sir. You already made us do. I mean, you have already made us do. हाँ, क्या हम लोग को दिया है 4 में? कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो निकालना है क्या? देन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन 4 ए, पहले हम लोग कर चुके हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस ए बताए हैं क्वेश्चन हम। Yes, sir. Yes, sir. Sir, that's the figure. तो यहाँ से तो ये बहुत सिंपल है, कॉस ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। उसके बाद 5 नंबर। हाँ, 5 में दिया है इफ़ कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर एल, और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम,
देन एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 3, इसका वैल्यू कितना होगा? तो पहले हम एल स्क्वायर एम स्क्वायर निकाल लेते हैं, या साथ में ही लेकर के चलते हैं, हो जाएगा। एल स्क्वायर करेंगे तो कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, कॉसेक को साइन में कन्वर्ट कर देते। हाँ, It's 1/sin. इसको 1/sin थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। समझ में आया ना, 1/sin हो जाएगा, तो साइन एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। समझ में आया सबको? इतना इंटू ए वाला उसी तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बाई कॉस थीटा, और इधर भी हो जाएगा 1 माइनस साइन। हाँ, ये सब तो आसान ही है। एक कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो टोटल कॉस 4 थीटा हो जाएगा ना। और साइन नीचे साइन स्क्वायर थीटा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा, हाँ, नीचे साइन स्क्वायर हो जाएगा और एक कॉस स्क्वायर होगा। और अंदर में हो जाएगा ए वाला फिर से कितना कॉस 4 ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, कॉस 4 थीटा स्क्वायर थीटा और प्लस साइन 4 थीटा यहाँ से 2 ठो कैंसिल होकर के 2 ठो बच जाएगा, तो ए हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर अगला स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे। लिख देते हैं कॉस 4 थीटा, एलसीएम ले लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ना, एलसीएम ही ले लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए हो जाएगा कॉस 6 थीटा ना, कॉस 6 थीटा प्लस साइन 6 थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ए वाला कैंसिल हो गया। अब इसको हम लोग को ब्रेक करना पड़ेगा ए क्यू प्लस बी क्यू पर, डायरेक्ट कर देना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, इसको समझ रहे हो कैसे कर रहे हैं, इसको हम होल स्क्वायर का पावर क्यू कर दिए, जैसे 6 लिखा हुआ है ना, तो 6 को हम लिख दिए स्क्वायर के पावर क्यू, तो ए क्यू बन गया और ए वाला बी क्यू बन गया, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, और प्लस में हम लोग का 3 रहेगा, इक्वल टू ए वाला तो 1 हो गया, और बच गया है साइन 4 कॉस 4 प्लस कॉस 4 थीटा और प्लस 2
साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया है, इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। So last step you repeat once. लास्ट ए वाला जो था हम लोग का ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर कैसे है, तो इसको पावर 4 है ना, तो स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और इसको भी वैसे ही कर दो, तो आ गया ए स्क्वायर। ए पूरा को ए मानेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। Sir, I can't understand. So then where did that 3 sin square theta into cos square theta went? अच्छा, ये 3 था और इधर से -1 हो गया, तो 3 में से 1 गया तो 2 बच गया। 2, हाँ। अच्छा। सर अब उसके बाद 6 नंबर तो हो गया है, Yes, sir. 6 हो गया है सबका ना। 7 नंबर, सात नंबर देखते हैं। 7 में दिया है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1। फिर ये वाला भी हो गया था, आगे नहीं हुआ था। सर हो गया था। कॉस 8x, प्लस कॉस 4x इतना इक्वल टू क्या होगा वो हम लोग को बताना है। तो यहाँ से तो हम लोग का साइन एक्स आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगा ये, इसको हम लोग अब लिखते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स के पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2 का पावर 3। तो ये वाला हो गया साइन 4x प्लस 2 साइन QX प्लस साइन स्क्वायर एक्स ना, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर में आ गया है, और साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना था 1, तो 1 का होल स्क्वायर। Sir, this where you got 2 sin QX? और 2 साइन QX, ये वाला 2ab है, ये वाला 2 साइन QX बता Sorry, I couldn't figure it out. बता रहे हैं। और 2 साइन QX को लिख सकते हैं 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और इससे पहले इधर में था तुम्हारा साइन एक्स का साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और इधर में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा।
7 आसान ही था। उसके बाद आगे का रहने देते हैं, तुम लोग एक बार फिर से देख लेना, आगे का नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन पेपर हम कल भेज देंगे, तुम लोग वेडनेसडे तक सबमिट कर देना, वो 1 और टेस्ट लेंगे उसका। Sir, will be able to solve it? कौन सा? Sir, that one paper. और पेपर वो सोल्व हो जाएगा, क्योंकि इससे तो आसान रहेगा वो। Are you sure to? श्योर। ओ ए वाला जो क्वेश्चन है ना, ये जनरली ओलंपियाड के बुक से लिया गया है, और वो जो सब्जेक्टिव पेपर होगा ना तुम लोग का, वो एग्जाम्पलर से लिया गया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। हाँ, वो बोर्ड ऑफ पॉइंट के व्यू से है, तो वो सोल्व होना चाहिए, और वो सोल्व करना ज़रूरी भी है तुम लोग के लिए, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम तुम लोग देने वाले हो। Sir, I was telling that in school real numbers will started. रियल नंबर इसके बाद करेंगे। सर मेरे स्कूल तो लेके क्वेश्चन already will start। तुम लोग का रियल नंबर्स तो हमारा नहीं, तो ट्रियो के बाद हम 1 नंबर चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। Okay।